ओम का नियम कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा वैसे वैसे करंट में भी चेंज आएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट मिलता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब फिक्स नंबर, और इस केस में इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। तो सवाल ये है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो और इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट क्यों मिलता है। तो जवाब ये है कि मान लिया जाए कि अगर एक कोई टीचर है उसका पेमेंट और एक स्टाफ है उसका पेमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जैसे जैसे इस टीचर के पेमेंट में चेंज होगा वैसे वैसे इस स्टाफ के पेमेंट में भी चेंज होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यही होता है। मान लिया जाए कि अगर शुरुआती स्तर पर कि टीचर का पेमेंट 100 रुपया है और स्टाफ का पेमेंट 50 रुपया है, तो अगर दोनों के पेमेंट के बीच डायरेक्ट रिलेशन है इसका मतलब इसका पेमेंट में जो चेंज आएगा स्टाफ के पेमेंट में वही चेंज आएगा। अगर इसका पेमेंट 200 रुपया हो जाए तो स्टाफ का पेमेंट क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना चेंज आया है तो यहाँ पे भी 2 गुना आएगा। अगर इसका पेमेंट 300 रुपया हो जाए तो इसका पेमेंट क्या हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ये 3 गुना बढ़ गया तो यहाँ के हिसाब से ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा। अब दोनों के बीच के पेमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जैसे जैसे यहाँ पेमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे पेमेंट यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो अगर देखा जाए ना तो इस 100 रुपया और इस 50 रुपया के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच हम इस साइन को हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो क्या आपस में ये दोनों अभी भी बराबर है, तो जवाब है नहीं। तो बराबर करने के लिए किसी नंबर से गुना करना होगा, जैसे यहाँ पे इस केस में नंबर होगा 2। और अगर देखा जाए कि ये 200 और ये 100, तो 200 और 100 के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर इस डायरेक्ट रिलेशन का साइन हटा दे और बराबर का साइन लगा दे तो क्या सच में ये दोनों आपस में बराबर है, तो जवाब है नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमेशा फिर से यहाँ पे एक नंबर से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे भी वो नंबर होगा 2। तो अगर देखा जाए ना तो दोनों रिलेशन को सही करने के लिए खास नंबर से गुना किया गया और इसी नंबर का नाम है क्या, कांस्टेंट। इसी नंबर का नाम है कांस्टेंट। इसीलिए जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और बराबर का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट की जरूरत होती है।